अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो वीडियो में चीज़ें बताने लगा हूँ वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पेपर बहुत नज़दीक आ गए हैं। 10 जुलाई से सेकेंड ईयर के पेपर स्टार्ट हैं और 12 जुलाई से मैट्रिक के पेपर स्टार्ट हैं। तो आपने ये वीडियो बहुत गौर से देखनी है और इस वीडियो को मैंने मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पार्ट 1 में आपको बताऊंगा कि OMR शीट को आपने कैसे सॉल्व करना है। ऑल दो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अभी मैं आपको दोबारा, क्योंकि अब आपके पेपर करीब आ गए हैं, तो आपको दोबारा एक दफ़ा जुड़ाई के लिए बता रहा हूँ कि आपने OMR शीट को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा OMR शीट में थोड़ी सी तब्दीली भी की है, यानी उसका लेआउट थोड़ा सा चेंज किया है फेडरल बोर्ड ने। अब सबसे पहले आपने अगर OMR शीट को देखें, ये अब आपके पास OMR शीट है एक, जिसमें सबसे पहले इधर इन्होंने लिखा हुआ है रोल नंबर। अब रोल नंबर आपको 6 डिजिट का अलॉट किया जाता है। फर्ज करें आपने यहाँ पे कोई भी रोल नंबर लिखा 562321। अब यहाँ पे 5 है तो आपने नीचे आके 5 को फिलअप करना है, और ये इंटरनली फिल करना है, आपने एक्सटर्नली फिल नहीं करना, वरना OMR इसको रीड नहीं कर सकेगा। इसी तरह आप यहाँ पे 1 को क्लिक करें। 1 अगर आपने यहाँ लिखा है तो 1 को फिल करें। इसी तरह यहाँ 0 लिखा है तो 0 को फिल करें। इसी तरह आपने ये 6 डिजिट का रोल नंबर कर देना है। अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि ये वर्जन नंबर क्या है, ये वर्जन नंबर क्यों लिखा होता है। वर्जन नंबर बेसिकली आपका MCQs का कोड है। बेसिकली इस फेडरल बोर्ड वालों ने चीटिंग को कम से कम करने के लिए क्वेश्चंस के शफलिंग की होती है, यानी अगर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन नंबर 5 है तो हो सकता है वही क्वेश्चन किसी दूसरे बच्चे का 7 हो। तो इस वजह से ताकि चीटिंग कम से कम हो सके MCQs में, उन्होंने डिफरेंट वर्जन्स लिखे होते हैं। ये आपके MCQs के पेपर्स में लिखे होते हैं। जिस तरह फर्ज करें अगर आपके पेपर में लिखा हुआ है 3123, तो यहाँ आप लिखेंगे 3123 और 3 का नीचे आपने 3 सर्कल कर देना है। इसी तरह 1 लिखेंगी तो 1 फिलअप कर देना है, 2 लिखेंगे और ये भी इंटरनली फिल करना है, याद रखिएगा। और सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है, आंसर स्क्रिप्ट नंबर। अब ये आंसर स्क्रिप्ट नंबर क्या है, यानी जो आपको ई शीट मिलेगी या दूसरी शीट मिलेगी उसमें आपके ये एक ई शीट नंबर लिखा होता है, ये ई शीट नंबर है। अगर आपको ई शीट मिलेगी ई शीट लिखना है, अदरवाइज अगर आपको दूसरी आंसर स्क्रिप्ट मिलेगी जैसे पहले मिलती रही है तो आपने वो वाला नंबर वहाँ पे OMR शीट पे यहाँ पे लिख देना है। ये फिक्टिशियस नंबर आपने नहीं लिखना, ये बोर्ड वाले लिखते हैं, क्योंकि इसके लिहाज से वो अपनी डेटाबेस में आपका रोल नंबर उन्होंने फीड किया होता है, इसके नंबर आपको लग जाते हैं ताकि मार्किंग करते हुए टीचर को भी आइडिया ना हो कि वो किसका पेपर चेक कर रहा है। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपने लिखना है। अगर आप 9th या 11th क्लास के हैं तो फर्स्ट करें आपका पेपर है अगर कंप्यूटर साइंस का, तो आप यहाँ लिखेंगे कंप्यूटर साइंस। अगर आप 9th या 11th में हैं तो आप पार्ट 1 पर टिक करेंगे, अदरवाइज आप पार्ट 2 पे क्लिक करेंगे अगर आप 10th या 12th क्लास के स्टूडेंट हैं। यहाँ आपके साइन आ जाएंगे और यहाँ आपका वर्जन नंबर आ जाएगा जो आपने ऑलरेडी यहाँ पर लिख कर सर्कल भी किया हुआ है, और ये आपने वर्जन नंबर ज़रा ध्यान से लिखना है। अब उसके बाद ये आपको मैंने बताया, उसके नीचे फिर आपने ये हिदायत एक दफ़ा पढ़ लें, क्योंकि बोर्ड वाले जब आपका OMR शीट उनके पास जाता है तो आप ये देखें यहाँ से वो ये काट लेते हैं और सिर्फ आपका ये फिक्टिशियस नंबर जो ये ऊपर लिखते हैं और ये जो नीचे लिखते हैं सिर्फ वही यूज़ होता है, बाकी उनको कोई आइडिया नहीं होता। ये सिर्फ बोर्ड वालों को पता होता है कि आपका फिक्टिशियस नंबर क्या है, बाकी किसी टीचर्स वगैरह को पता नहीं होता। और फिर आपके पास ये 20 ऑप्शंस आती हैं, आपने ये 20 की 20 फिल अप नहीं करनी होती। अक्सर स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि वो 20 की 20 फिल अप कर देते हैं। आपने सिर्फ, अब कंप्यूटर साइंस का पेपर है तो उसमें 15 MCQs होते हैं, अगर फिजिक्स का पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है उसमें 17 होते हैं, मैथ का पेपर है तो उसमें 20 होते हैं। इसी तरह अगर आप मैट्रिक की बात कर लें तो उसमें 12 MCQs भी होते हैं, उसमें 15 MCQs भी होते हैं। तो आपको आसान तरीका बताता हूं कि आपकी OMR शीट में कोई गलती ना हो, तो आप सबसे पहले जो आपको MCQ शीट गिवन होगी, यानी MCQs पेपर जो गिवन होगा, आप उसमें लेड पेंसिल से निशान लगा लें करेक्ट ऑप्शन पर और उसको एक दफ़ा रीड आउट कर लें कि आपने करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए हैं। और फिर आप मार्कर से आप कोई उधर से आंसर देकर यहाँ पर फिलअप कर लें, और ये आपने इंटरनली फिल करना है, एक्सटर्नली फिल नहीं करना, और सिर्फ एक ही ऑप्शन को फिल अप करना है, क्योंकि ये आप मशीन रीड करता है, इसको आप टीचर रीड नहीं करेंगे। इस दफ़ा OMR शीट को टीचर ने रीड नहीं करना, इसलिए आपने इसको इंटरनली फिल अप करना है कंप्लीट, क्योंकि पहले